नमस्कार। आप लोगों को शायद याद होगा कि जनवरी और फरवरी में हम बात कर रहे थे हमारे चारों ओर जो वस्तुएं होती हैं उनके देखभाल के बारे में। और पिछली बार हमने इस तरह से खत्म होने से पहले हम पैसों के बारे में बात कर रहे थे, जो भी एक भौतिक वस्तु है, माता जी कहती है। और वो कहती है कि यदि आपके पास धन है तो ये एक विपदा है। धन अधिक हमारे पास, संपत्ति, धन, जमीन, जायदाद अधिक मात्रा में, हमें जितना जरूरी है उससे अधिक मात्रा में हमारे पास यदि हो तो वो एक आपत है। विपदा इसलिए है कि हम उससे आसक्त हो जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, गलत सोच हमारी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हम लोगों की, जिन्होंने एक मार्ग चुना है ईश्वर को अपने आप को अर्पित करने के लिए। हम लोगों के लिए, साधना में जो लोग हैं उन लोगों के लिए अधिक धन होना उनके पास ठीक बात नहीं है। तो यदि हमारे पास अधिक धन है या अधिक वस्तुएं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो माता जी उसका एक उपाय बताती है। कहती है अनेक उपायों में ये एक है, और वो ये है कि जब भी हमारे पास अधिक वस्तुएं या धन हो तो माता जी कहती है तब उसे बांटना चाहिए, वितरण करना चाहिए, अवश्य ही शेयर करना चाहिए। लेकिन ये काम विवेक के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दान पुण्य डोनेशन दे रहे हैं इस मोटिव के साथ कि हमारा नाम हो कि हमने दिया है, हमने किया है, लोग हमें सम्मान करें, लोग हमें आदर से देखें, या लोग समझे कि मैं कितना उदार हूँ। नहीं, ये भावनाएं जो है ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ठीक नहीं है। अपने आप को महत्व देना ठीक नहीं है। आपको सात्विक ढंग से कार्य करना चाहिए, अर्थात उस धन का या उस संपत्ति का या उस वस्तु का, चाहे वो घर हो चाहे कुछ भी हो, सर्वोत्तम उपयोग किस तरह से किया जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने उच्चतम चेतना में जाके ये खोजना होगा। हायर कॉन्शियस, हमारे बीच में एक ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस जिससे हम रोजमर्रा का काम करते हैं, एक हायर कॉन्शियसनेस है। तो वहां पर जाके, उस चेतना में जाके ये खोजना होगा कि उसके पास जो धन है उसका सबसे उत्तम उपयोग क्या हो सकता है। और सच तो यह है कि धन का कोई मूल्य नहीं है। माता जी कहती है यदि वो संचरण, परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन में ना हो, यदि उसका उपयोग न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन का मूल्य, माता जी कहती तभी है जब वो खर्च किया जाए। यदि उसका खर्च ना हो, यदि हम उसको स्टैग्नेंट रख दे बैंक में खाली एफडी इत्यादि बना के, तो उसका अर्थ नहीं रहता। तो वो कहना ये चाहती हैं कि यदि आपके पास धन है तो उसे बांटना चाहिए, सही उपयोग के लिए, सही उद्देश्य के लिए, और ये काम विवेक के साथ करना चाहिए। आपको ये चुनना होगा कि उसे कहाँ दिया जाए, किसको दिया जाए, और वो धन निरंतर प्रवाहित होते रहना चाहिए। माँ कहती कि संपत्ति एक शक्ति है। ये मैं माता जी का अनुवाद करके बताती हूँ। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये प्रकृति की एक शक्ति है, और इसे संचरण की गति में, सर्कुलेशन का गति
या उसके माध्यम से ही उसका उपयोग करना चाहिए। वो गतिशील है, एक ऐसी शक्ति जो गति में हो। जैसे बहता हुआ पानी एक गतिशील शक्ति है, माता जी कहती है, जो उत्पादन कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है, वैसे ही धन भी ऐसा ही है। तो हमें यही करना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक वस्तुएं हैं तो उन्हें उन लोगों के साथ साझा करना चाहिए जिन्हें उनकी आवश्यकता हो, और हमें केवल वही रखना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक हो। मैं यहाँ सामान्य लोगों की बात कर रही हूँ। वे चाहते हैं कि उनका घर वस्तुओं से भरा हो, ताकि जब दूसरे लोग आए वो कहे कि हाय कितना सुंदर है, देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा करके रखा है, देखने में म्यूजियम की तरह लग रहा है। तो ये सब ठीक है उन लोगों के लिए जो ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, पर जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं वे इसे एक सीमा तक कर सकते हैं। माँ ये नहीं कहती कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर उनसे हम जो भी करें हम उनसे आसक्त ना हो। जितना कम हो सके उतना रखें, और जो रखे उनकी पूरी देखभाल करें। और यदि आपके पास अधिक है तो बेहतर यही है कि आप उसे बांट दें, दूसरों को दे दें, ताकि वे भी उसी प्रकार उन सब चीजों का आनंद ले सके। अब मैं एक ऐसी बात के बारे में बोलना चाह रही हूं जिसे चेतना की एक कला कहा जा सकता है। मैंने अभी आगे जो बोलना है, जो मैंने सोच के रखा था, अब इतनी देर तो मैंने कम से कम 2 घंटा बोल ही लिया है जनवरी में और फरवरी में, तो उससे हमें इन जनरल मालूम चल गया है कि वस्तुओं के प्रति किस तरह का मनोभाव हमारा होना चाहिए, किस तरह की दृष्टिभंगी होनी चाहिए। मैंने ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इट इज़ नॉट वेरी इजी, पर हमको जानना ज़रूरी है। माता जी कहती है कि आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको अंतिम खंड में रखा है, और शेष भाग में मैं कुछ स्टोरीज आपके साथ बांटूंगी। एक पत्र है जिसका अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो चीज़ है इस बार माता जी काफ़ी विस्तार पूर्वक उसका जवाब देती है, शायद इसलिए कि ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ऐसा भी हो सकता है। माता जी, मैंने सुना है कि चेतना की पहचान के द्वारा किसी भी पदार्थ के सभी गुणों को जाना जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? चेतना की पहचान मतलब चेतना के साथ एकीकरण हो जाना, एकीभूत हो जाना, चेतना के साथ एकदम जुड़ जाना किसी और की चेतना के साथ। चेतना की पहचान का अर्थ है चेतना की एकता, दूसरी वस्तु की चेतना के साथ एक हो जाना। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये संभव है, क्या ये सत्य है? उदाहरण के लिए, यदि छत में दरारें हैं और मैं उसके वास्तविक कारण को जानना चाहती हूँ, भक्त की चिट्ठी है ये, तो भक्त लिखता है कि यदि मेरे छत में दरारें हैं या किसी की भी छत में, क्योंकि बिल्डिंग सर्विस में काम करते थे, मरम्मत का, इसका उसका, यदि छत में दरारें हैं तो वो ये जानना चाहती है कि वे ठीक ठीक किस कारण से पड़ी है, ये दरारें किस कारण से पड़ी है। मैं स्वयं को छत के साथ कैसे आइडेंटिफाई करूं, छत के साथ मैं किस तरह से चेतना के द्वारा एक हो जाऊं।
क्या इसकी कोई निश्चित विधि है? और क्या ये विधि उस मानसिक तर्क विचार की प्रक्रिया जो है, जो हम करते हैं, मतलब हम सोच के काम करते हैं ना कि नहीं ये करे तो ऐसा हो सकता, ये करे तो ऐसा हो सकता, नहीं ये करना नहीं चाहिए, हम ये करें तो शायद बेहतर रहेगा, ये सब मेंटल आर्ग्यूमेंट्स हम करते हैं ना। ये मेंटल आर्ग्यूमेंट्स से अधिक सरल है क्या ये एकीकरण, आइडेंटिफिकेशन, और अधिक सुनिश्चित है क्या जो अनुभव पर आधारित होती है? अब ये जो जितने भी हो, कारपेंटर्स हो, मेसन्स हो, जो भी, वो लोग तो सब लोग अपने अनुभव पर ही काम करते हैं ना, उससे ही तो काम करते हैं ना। मानसिक प्रक्रिया अर्जित अनुभव पर आधारित होती है, माता जी कहती है, क्योंकि यदि हम किसी वास्तुकार को बुलाए या किसी मिस्त्री या प्लम्बर को बुलाए तो वे अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे हाँ ये दरार यहाँ से जुड़ी होगी, यहाँ से आई होगी, या वहाँ से आया होगा, या इस कारण से है या उस कारण से है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। तब माँ कहती है कि सैद्धांतिक रूप से ये सत्य है कि सब कुछ एक गूढ़ पहचान के द्वारा ही जाना जाता है। ये सत्य है कि सब कुछ चेतना के पहचान से ही जाना जा सकता है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करना काफी कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे ऐसी बात कर रही हूँ जो माता जी कहती है कि जो वास्तव में कठिन है तो करेक्ट, पर इसे कर पाना कठिन है। वो कह रही है क्यों कठिन है हम अभी समझेंगे। फिर भी मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। माता जी कहती है पूरी प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति पर आधारित है। एकाग्रता मतलब इंग्लिश में बोलती है कॉन्सेंट्रेशन। जिस वस्तु को जानना है उस पर एकाग्र होना पड़ता है। आपके मामले में वो छत की दरार है जिसके बारे में उनको प्रश्न किया गया। इस तरह तीव्रता से एकाग्र रहना होता है इस दरार को जानने के लिए। उस दरार के ऊपर ऐसी एकाग्रता से एक टक लगाए, एक निष्ठ होकर, मतलब ऐसे उसके ऊपर डीपली स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेट करना होगा जब तक शेष पूरा संसार, माता जी कहती है, लुप्त ना हो जाए और केवल एंड केवल वही वस्तु अस्तित्व में रह जाए जिसको हमें जानना है। समझना भी मुश्किल है। कहती है पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारी नजर उस तरफ जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। ये ठीक एकदम ठीक अर्जुन की तीर मारने की तरह है। पक्षी की आंख पर, आंख के अंदर, आंख की मणि पर वान चलाने के लिए उसे पूरे संसार को भूल जाना पड़ा था, उसे बाकी सब कुछ भूल जाना पड़ा था। ये उसी तरह की एकाग्रता है जिसके बारे में माता जी बात करती है। इसके बाद में माता जी कहती है इसके बाद, इस एकाग्रता के बाद इच्छा की एक सूक्ष्म गति द्वारा पहचान संभव हो जाती है। इच्छा मतलब डिटर्मिनेशन, विल पावर के एक सूक्ष्म गति द्वारा, स्मॉल टाइनी मूवमेंट। ये मानसिक इच्छा नहीं होती और इसे कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। माता जी कह रही है तर्क के अतिरिक्त ज्ञान के और भी साधन है, जैसे इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। हम खाली मेंटली सोचते हैं, वो कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, उसके ऊपर भी और सारे ज्ञान अर्जन करने के उपाय हैं।
और माता जी कहती है जो अधिक प्रभावी होते हैं। अंतर्ज्ञान इंट्यूशन एक उच्च स्तर से हमारे मन में उतरता है। यदि हम उसे पकड़ सके या उसका कोई भी थोड़ा भी संकेत हम पा सके तो भी ये पर्याप्त होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पर ज्यादातर हम, ये इतना कठिन है कि ज्यादातर हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये जो शिष्य है, ये जो वो कहाँ पे काम करती थी, निर्माण और संरचना के से जुड़े कार्यों में जुड़ी हुई थी, कार्यों से जुड़ी हुई थी। और ये पत्र हमें भौतिक वस्तु के एक और आयाम से, एक और लेवल से कंप्लीटली परिचित कराता है। यदि मैं अपने सामने रखी हुई इस छोटी मेज की बात करूं और उसके साथ स्वयं को एकात्म बना सकूं, तो जब इस मेज को पॉलिश की जरूरत होगी या मरम्मत की आवश्यकता होगी या जब इसे किसी विशेष ढंग से संभालने की जरूरत होगी, तब मुझे स्वतः ही पता चल जाएगा। पर यह बहुत कठिन है जब मैं इसके चरित्र को जान पाऊंगी चेतना के द्वारा। नहीं तो मैं इसको साफ करके रखती हूँ, इसके ऊपर अच्छा सा एक टेबल क्लॉथ बिछाती हूँ, ये सब और बात है, ये ऊपरी बात है। ठीक है। पहचान, जिसको आइडेंटिफिकेशन वाली पहचान जो है, वो भीतर से आती है, अंदर की बात है। इसके लिए माता जी कहती है कि भौतिक वस्तुओं के साथ सचेत होकर पहचान स्थापित कर पाना ही उन्हें वास्तव में जानने का एकमात्र उपाय है। पहचान किसी भी चीज के साथ की जा सकती है। जैसे माँ कहती है कि जब वो जापान में रहती थी तब उनके पास एक बागान था, एक बाग था, उसमें फूल और सब्जियां भी होती थी। तो वो जब सवेरे वहाँ पे निकल के बाग में देखने आती थी, घूमने भी आती थी, सैर करने आती थी, तो तब फूल बोलते थे, मुझे लो, मुझे लो, आप मुझे तोड़ो। सब्जियां भी इसी तरह से, अब मुझे तोड़ो, यूज करो, ये इस तरह से बोलती थी। और एक एक सब्जियां बोलती थी, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को अभी मत तोड़िए, मैं अभी ना करें। तो मतलब इस तरह का संबंध, चेतना का संबंध, कि वो तुमसे बात तक कर सके, माता जी के साथ ही संभव है। मैं मानती हूँ हम लोगों के लिए बहुत दूर यात्रा करने के बाद भी अगर हो पाए तो मुझे मालूम नहीं। पर हाँ, बहुत बड़े बड़े योगियों का होता है ना कि बस पढ़ा है हमने जो उनके लाइफ में, वो शायद टू सम एक्सटेंट कर पाए। पर माता जी कहती है हमें जानना चाहिए। ये इंट्यूशन के बाद जब वो करती है, कहती है कि इंट्यूशन के लिए हमें किसी आंतरिक या कहे तो किसी उच्च चेतना में स्थित रहना पड़ता है। कभी कभी हमें इंट्यूशन के माध्यम से क्षणिक, जस्ट लिटिल ग्लिम्स, संकेत मिल जाते हैं। लेकिन कई बार यदि हमारा मन बहुत चंचल हो, रेस्टलेस हो, प्रशिक्षित ना हो, ट्रेनिंग हमने नहीं दिया अपने आप को शांत किस तरह से रहने का, तो फिर वो चले जाते हैं या तो मिक्स्ड हो जाते हैं, उनका परिणाम ठीक नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सीखना हमें भी चाहिए, वो माता जी कहती है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात वो माता जी कहती है कि किसी ने पूछा कि उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। सभी कुछ ठीक चल रहा है, घर भी ठीक है, काम भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, फिर भी भीतर कोई बेचैनी है। तो माता जी कहती है कि ऐसे समय में यदि हम घबरा जाए या चिंतित हो जाए या आतंकित हो जाए, भयभीत हो जाए, तो काम बिगड़ सकता है।
शांत रहना बहुत जरूरी है। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। वो कहती है भीतर से हमें शांत, बाहर से नहीं, भीतर से हमें शांत रहना जरूरी है। उस समय यदि हम कहें कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, तो ये बात गलत है। अगर तुमको असहज लग रहा है, अनईजी लग रहा है, कोई गड़बड़ लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स कहीं पर कहीं ना कहीं पर समस्या है। तो माता जी कहती है तब हम अपने आंतरिक अस्तित्व से संपर्क करने का प्रयास करें और पूछे कि बात क्या है, देखें। मैं जानना चाहती हूँ और अपने घर की प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक क्षेत्र, जैसे किचन हुआ, सिटिंग रूम हुआ, बेडरूम हुआ, स्टोर रूम हुआ, कुछ भी, हर एक जगह में जाके मन में बहुत हम शांत रहना कि देखें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और ये सारी जड़ वस्तुओं की बात हो रही है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इसका पुर्जा ढीला हो गया है, इस नल के पाइप में रस्ट आ गया है, फलाने यहाँ पे ये हुआ है, इसको भी मरम्मत की जरूरत है। अब ये जो चीजें हैं सचेतन है, दैट इज वाई इनकी भी एक डिमांड होती है। ये भी वाइब्रेशन के थ्रू हमें बताते हैं कि हमारी तरफ देखो, हमको पहचानो, हमें इसकी जरूरत है, उसको आप समझो बूझो। पर उसको जानने के लिए हमें अत्यंत सूक्ष्म रूप से शांत एवं सचेत रहना पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड का बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, खराब हुआ। वो मुझे कह रही थी कि दीपशिखा मैं मरते नहीं, जब वो कहने लगी कि मैं आज मर जाती होती, मैं बच गई, माँ ने मुझे बचा लिया, मैं मर जाती होती। क्या ना, वो कह रही थी कि बाथरूम में हीटर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और उसको मालूम भी चल गया था कोई प्रॉब्लम चल रहा था कुछ हफ्तों से, पर उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और इस दिन पर्टिकुलर, जिस दिन ये घटना घटी, वो बाथरूम में गई, जाके हीटर ऑन किया और हीटर फटके एकदम गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, पूरा भयंकर। पर यूं समझे कि भाग्य की बात है, उसको जीना था, उसकी आयु थी कि दरवाजा बंद नहीं किया था और वो छड़ाक से बाहर चली आई। उसको थोड़ा गर्म लगा पर उतना कुछ खास नहीं बात है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, भयंकर बड़ा एक्सीडेंट था। मतलब लिटरली इन मिनट्स शी कुड हैव डाइड। तो यही माता जी कह रही है कि पहले से ही तुम्हें देखना चाहिए था कि ये एक्सीडेंट ना हो। ये 1 हफ्ते पहले की बात है। मेरी और एक फ्रेंड कहती है कि दीपिका बहुत ही खराब हुआ रे, मेरा ना ये गैस का पाइप लीक हो रहा था, पुराना भी बहुत हो गया, मैंने ठीक से, मुझे मालूम था ये हो रहा, पर आग जल पड़ी। वो तो भगवान की कृपा है, मैंने मैनेज कर लिया इमीडिएटली, फिर रिपेयर वालों को बुलाया। ये दीज आर द थिंग्स वी हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट आवर मटेरियल थिंग्स कि उनके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। यही माता जी कह रही है कि जब तुम बहुत शांत रहोगे, जब तुम अपने अंदर व्यवस्थित रहोगे, तभी तुम्हें मालूम चलेगा कि मेरे आसपास जो चीजें हैं उनको किसकी जरूरत है, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्यों पुकार रहे हैं।
यही है एकाग्रता, शांत होकर एकाग्र होना, ताकि ये जाना जा सके कि ये बेचैनी कहाँ से आ रही है। ठीक है। घबराना कभी नहीं चाहिए। चिंतित होने या बेचैन होने से हम ज्यादा विभ्रांत हो जाते हैं। विश्वास, माता जी कहती है, विश्वास में टिके रहना चाहिए। विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उन शंकाओं को प्रवेश नहीं करने देता जो आकर कहती हैं कि सब कुछ जांचा जा चुका है, सब ठीक है, और केवल ये खाली आपकी कल्पना है कि आप सोच रहे हो समथिंग इज रॉन्ग। नहीं, ऐसी ग्रहणशीलता जो असली ज्ञान को आने दे सके, वो सबसे अधिक आवश्यक है। और एक बात के बारे में माता जी बोलती है, बहुत पहले की बात है, तब खाली आश्रम में 30 साधक थे, भक्त थे। आश्रम शुरू ही हो रहा था 1930s में, तब की बात है। तो ये 30 लोग एक जगह पर बैठ के भोजन करते थे। वही मतलब उनका भोजनशाला, जहाँ पर भी प्रेजेंट डाइनिंग रूम नहीं है, जहाँ पे आप आके खाना खाते हो या हम लोग खाते हैं। तो माता जी कहती है कि सुनो, कितनी खतरनाक बात है जिससे हमें सीखना बहुत जरूरी है। अब वो जो जगह थी उसको एक सज्जन देखा करते थे, देखभाल करते थे। ही वॉज द हेड ऑफ दैट एरिया, दैट प्लेस। तो वहां पर कुछ ठीक नहीं था, पर सब कुछ देख जांच करने के बाद कहने लगे वो लोग कि सब ठीक है, कोई बात नहीं, उतनी मरम्मत की जरूरत तो नहीं है अभी। ऐसे ही काफी समय तक चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, यहाँ पे ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता। माता जी भी उनको भी मालूम चला, और फिर एक दिन माँ ने उस विषय में बात की। वे एकाग्रता या ध्यान के बारे में बोल रही थी। वे कह रही थी कि यदि आप ध्यान करते हो, क्योंकि ध्यान में तीव्र एकाग्रता भी शामिल है, तो आप समस्याओं के समाधान खोज सकते हो। लोग कह रहे थे आइए प्रयोग करके देखें कि ये समस्या कितने समय तक हम हल कर सकते हैं, क्या है इत्यादि। तब एक दिन माता जी ने कहा, मुझे भोजन कक्ष के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। केवल ये कह देने से कि कुछ नहीं होगा, किसी दुर्घटना से बचा नहीं जा सकता। आप याद रखें कि मैं संपूर्ण रूप से अनुवाद करके बोल रही हूँ। आपकी मानसिक संरचना भले ही मजबूत हो, लेकिन उसके विपरीत भी दूसरे लोगों की संरचना, विरोधी शक्तियों की संरचना कम से कम उतना ही मजबूत हो सकती है जितनी आपकी। और हमें प्रतिकूल शक्तियां, विरोधी शक्तियां जो होती है, उन शक्तियों को कभी भी ललकारना नहीं चाहिए, माता जी कह रही। ये माता जी उस व्यक्ति से कह रही हैं जो उस स्थान की देखभाल करता था। आपके मन में ये दृढ़ धारणा हो सकती है कि कुछ नहीं होगा, कि कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अन्य लोगों के मन में भी उतनी ही प्रबल धारणाएं हो सकती है। और यदि वे प्रतिकूल शक्तियों से उत्पन्न हो रही है, तो उनके परिणामों की आप कल्पना कर सकते हैं। मैं तुमसे कहती हूं कि तुम सारी अपनी जिद, हठ छोड़ दो और पूर्णतः ईमानदार बनो। बिना किसी मन में पूर्व धारणा, प्री कंसीव्ड आइडियाज रखकर वहां जाकर देखो। उसके बाद वो कह रही है, देखिए कितना मतलब
स्ट्रॉन्ग मतलब गाइडेंस दे रही है। ईमानदारी से सावधानी पूर्वक पूरे स्थान को चारों ओर से जाकर देखो। ये ध्यान में रखो कि वहाँ लगभग 30 लोग भोजन करते हैं और यदि कुछ भी होगा तो ये कितनी भयानक बात होगी। अपनी पूरी जिम्मेदारी का बोध लेकर कल सुबह मेरे पास एक अंतिम और स्पष्ट उत्तर लेकर आओ। मैं तुम्हारे शब्दों पर तब भरोसा करूंगी। आप देखिए कि वो कितनी व्यवहारिक, प्रैक्टिकल थी और साथ ही कितनी सजग। एक ओर विश्वास है और दूसरी ओर ऐसी सजगता है जो किसी भी बात को सहज रूप से मानकर नहीं चलती। आध्यात्मिक जीवन से कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं, माँ की कृपा है, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, मैं तो इसी मार्ग पर हूँ इसलिए सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। नहीं, चीज़ें इस तरह नहीं होती, क्योंकि हम पर्याप्त रूप से, माता जी कहती, ईमानदार नहीं होते। हमें लगता है कि हम सच्चे साधक हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं होते। यदि हम थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, तो देखेंगे कि मन को शांत रखना कितना आवश्यक है और कितना डिफिकल्ट भी है। उसे बकबक नहीं करनी चाहिए, उसे संदेह नहीं करना चाहिए और न ही किसी सकारात्मक या नकारात्मक पूर्व निर्धारित परिणाम को सही ठहराने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी प्रीकंसीव्ड नोशंस नहीं होनी चाहिए। मन के साथ साथ प्राणिक और भौतिक स्तर भी इस बात के लिए तैयार और इच्छुक होने चाहिए कि सामने आप आए काम के प्रत्येक पहलू के अंदर प्रवेश करें, ताकि कार्य पूर्ण रूप से ठीक ढंग से संपन्न हो सके। खाली मेंटल नहीं, खाली इमोशनल नहीं, शारीरिक, एवरीथिंग, आई मीन आवर फुल बीइंग, हमारी पूरी सत्ता के साथ हम ईमानदारी से करें उस काम को। माता जी जो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, उनसे वो कह रही है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि कोई अपने काम में सजग और ईमानदार बनने से इनकार करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये सच है कि काम का नुकसान तो होता ही है, लेकिन उससे भी अधिक नुकसान उसे स्वयं को होता है, क्योंकि कोई भी मात्रा में किया गया ध्यान दिव्य सेवा में ईमानदारी का स्थान नहीं ले सकता। जैसा कि मैं अभी कह रही हूँ कि ध्यान हमारे कार्य का एक साधन होना चाहिए, वो स्वयं लक्ष्य नहीं बन सकता। ये एक ऐसा खतरा है जिससे हमें बचना चाहिए। किसी समस्या के कारण को जानने के लिए ध्यान करना, ऊपर से आने वाले अंतर्ज्ञान या ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मन को शांत करना, ये सभी कार्य को परफेक्ट बनाने के उपाय हैं, ताकि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चीजों के भीतर स्थित जो दिव्य केंद्र है उसको स्पर्श किया जा सके और कार्य अधिक सचेत, अधिक प्रभावी, अधिक सामंजस्यपूर्ण और अधिक संतुलित बन सके। माँ फिर कहती है कि कर्मों में पूर्णता की शुरुआत उस आंतरिक ईमानदारी से होती है जो उसके सामने मौजूद काम में पूरी तरह संलग्न हो, उसे ईश्वर को अर्पित करते हुए और ईश्वर के उत्तर की परीक्षा करते हुए। और हमारे सामर्थ्य के भीतर देखिए कितना इसमें स्मरण भी आ गया, अर्पण भी आ गया, हमारे सामर्थ्य के भीतर, और जो हमसे संभव है जितना सिंसियरली उसे हम करें। ये एक उनका बहुत बड़ा उत्तर था, नहीं तो मैं छोटा छोटा पढ़ रही थी। ऐसे अनेक उत्तर हैं जिनके माध्यम से हम इन बातों को गहराई से समझ सकते हैं, लेकिन ये विधियां कठिन तो है।
और उन्हें समझना आसान भी नहीं है। इसी कारण मैंने इस विषय को अंतिम खंड में रखा है, ताकि हम ये समझ सकें कि भौतिक वस्तुओं का व्यवहार करना, उनकी देखभाल करना और उनके रख रखाव व मरम्मत पर ध्यान देना, ये सभी हमारी चेतना, हमारी ईमानदारी और हमारी आध्यात्मिक साधना जीवन से जुड़े हुए हैं। ये एक कठिन बात तो है, और दिव्य के लिए ईमानदारी से जीवन जीना वास्तव में आसान तो है नहीं, राइट? जिनको हम निर्जीव समझते हैं, जान नहीं है, उनकी चेतना से जुड़ने हेतु हमें कितना ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है और भीतर से चौकन्ना रहना पड़ता है, इसके बारे में हमने इतनी देर चर्चा की है। और थोड़ी देर मैं ज़रा दो एक आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ जो हमारे जीवन में हमने देखा। सुनने में आपको थोड़ा सा आप चकित हो जाओगे, थोड़ा अजीब भी लग सकता है, पर हकीकत है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है और हमारे यहाँ अपने परिजनों के साथ हुआ है जो हमारे करीब रहते हैं आश्रम के अंदर। अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं एक घड़ी यूज कर रही थी, ये रिस्ट वॉच जो हम सभी लोग करते हैं, तो उसका मैं यूज कर रही थी, काफी दिनों से यूज कर रही थी। मुझे बड़ा प्रिय था वो, और अच्छी देखभाल मैं करती थी। मेरे ससुर जी उन दिनों हर साल अमेरिका जाते थे, फिलोसोफर थे, फुल ब्राइट स्कॉलर थे, और अमेरिका में जाके वो कुछ महीने पढ़ा के आते थे हर साल। तो आते वक्त कुछ ना कुछ ले आते थे, कभी साड़ी लाते थे, कभी कुछ गहना लाते थे, कभी कुछ। तो उस पर्टिकुलर ईयर, उस साल वो आए तो उन्होंने कहा, बेटा हम आपके लिए घड़ी ले आए। तो मैंने कहा दीजिए। तो हमें बड़ा पसंद आया, तो हमने उसको पहन लिया, और जो घड़ी मैं यूज करती थी उसको अलमारी के अंदर रख दिया। तो जैसे होता, मेरी उम्र बहुत कम थी तब, कोई 41 होगा, आधी उम्र की थी मैं तब। तो मुझे अच्छा लगा, मैं वो नई घड़ी पहन के। 2-4 दिनों के बाद मैंने कहा मेरी पुरानी घड़ी तो मैं देखो, अलमारी से निकाला, उससे तो वो बंद हो गया था। मैंने कहा ये क्या बात है, बंद क्यों हो गया भैया? ये तो मैंने 2 महीने पहले इसकी बैटरी मैंने चेंज किया था, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो जरा ये मरम्मत में दे दो फिर। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये कुछ और बात है, इट हैज टू बी समथिंग एल्स। ये कहकर मैंने उस घड़ी को लिया, लेके मैं बहुत शांत होके, एकाग्र होके, अभी जो हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा देखो मैंने, हाँ मेरे पास एक नई घड़ी आई है, और मुझे बहुत पसंद भी आया, और मैं उसी को पहन के तुमको अंदर रख दिया। तुम्हें गुस्सा आया, तुम बंद क्यों हो गए कि मैंने तुम्हें नहीं पहना कुछ दिन, इसी वजह से क्या? देखो शायद मेरी गलती होगी, मेरे से गलती होगी, क्योंकि मैंने सच तुमको इसके अंदर रखते हुए, ऑलमोस्ट अलमारी में कैद करके रखते हुए, और उसको बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत आनंद के साथ पहनते हुए, सबको दिखाते हुए, देखो मेरे पिताजी ये ले आए हैं, ससुर जी ये ले आए हैं मेरे लिए। शायद मैं तुम्हें भूल तो नहीं गई, पर शायद तुम्हें ध्यान नहीं दिया, पर मेरा ये मकसद नहीं था। पर हाँ ये बात है कि मैंने तुम्हें थोड़ी अवहेलना हमसे होगी तुम्हारे प्रति, तो हम माफ़ी तो मांगते हैं।
पर आप ये भी तो जानते हो ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते थे और आपने हमें कितनी सर्विस दी। सो मैं क्या माफ़ी नहीं मांग सकती हूँ? और आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते क्या? आप बिलीव करें कि मैंने एकदम जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, ऐसा ही किया। एकदम उनको एकदम अच्छे से 2 हाथों से पकड़ के, पुचकार के, प्यार से मैंने कहा मैं आपको रखती हूँ, और फिर से ये कहकर रखती हूँ कि मेरे से गलती हो गई, पर मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी। नया नया था ना, तो मेरे से ज़रा सा ऐसे हो गया, पर मैं आपको 4 दिन पहनूंगी और उनको भी 3 दिन पहनूंगी। ठीक है? आप चल पड़े, हम बहुत खुश होंगे। शाम को देखा वो चल पड़ा। आप देखिए, ये मैं अपने जीवन की बात कर रही हूँ। कितना सुनते हैं, अगर हम ठीक से उसके साथ एक संपर्क बना सकते हैं। दूसरी बात बोल रही हूँ तो और भी अचंभे की बात है। मैं पढ़ाती थी एज ए हेड ऑफ द स्कूल औरोविल में, औरोशिखा में एक गांव का स्कूल था। एकदम गांव के बच्चे आते थे। तो गांव का स्कूल था और अगरबत्ती आपने सुना होगा ना, औरोशिखा अगरबत्ती तो सारे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो एकदम गांव के बच्चे होते थे, वो आते थे, उनका स्कूल था। मैं उसका देखभाल करती थी। तो और उनको ऐसे गांव का स्कूल था वो, वहाँ पे कभी कोई मतलब शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं था। वो कभी शहर में आए भी नहीं, उनको मालूम भी नहीं था बाजारें दुकानें कैसी होती है, स्टेशन कैसा होता है, ये कैसे होता है, वो कुछ भी नहीं। मैं उनको ला के फिर दिखाती थी। तो एकदम पूरी गांव। तो एक बार मैंने तय किया कि इन लोगों को जरा स्नेक पार्क, हमारे वहाँ पे बिगिनिंग में स्नेक्स बहुत निकलते थे ऑरोविल में। माता जी ने कहा था मारना नहीं, तो एक स्नेक पिट बनाओ। तो हम लोगों ने एक स्नेक पिट बनाया था, उसी में हम स्नेक्स को डाल देते थे। एक पानी का उसके अंदर वो था, और खाना वाना जो भी हम उनको देते थे। और फिर थोड़े दिनों के बाद, एक निश्चित समय के बाद, हम ये सांपों को मद्रास के, चेन्नई के स्नेक पार्क में भेज दिया करते थे। तो मैंने कहा इन बच्चों को बड़ा सा स्नेक पार्क है, ये है वो है वहाँ पे, तो जरा दिखा के आए। पौंडीचेरी में तो कुछ चीज़ें हमने उनको दिखाया, तो हम दिखाते उनको। तो हम सब जाएंगे बस में करके, बड़ी बस में, एकदम माने काफ़ी सारे बच्चे, मतलब काफ़ी 50-54 सारे। खाना बनाना था। मैं तो खाना, माता जी ने तो मेरे को खाने बनाने की उसमें रखा था, तो खाना बनाना आता था। तो हमने कहा ये चना बनाएंगे बच्चों के लिए, कुछ हम बना के ले जाएंगे और कुछ हम वहाँ से भी ले लेंगे, बाहर से भी ले लेंगे। तो खाना हमने चना भिगो दिया था उसके पहले दिन दोपहर को, क्योंकि मुझे मालूम था कि आधी रात को उठ के करना। नेक्स्ट डे हमें 6 बजे निकलना था, तो क्योंकि शाम को आ भी जाना था ना, तो रात होने के पहले। तो और रात को जब हमने देखा किचन में जाके, मेरे साथ 2-3 और लेडीज थी, एकदम मध्य रात को, कोई 1 बजे 2 बजे, कि सबसे बड़ा कुकर जो है वो चल ही नहीं रहा है। मैंने कहा क्या बात है? कहते ये तो नहीं चलता है, इसलिए हमने इसको नहीं यूज़ करते, दूसरे कुकरों को यूज़ करते। मैंने कहा पर इतना सारा चना है, ये दूसरे कुकर में तो सारी रात हो जाएगी, ऐसे कैसे होगा? मैं बहुत विचलित हो गई। ये माता जी कहते हैं ना, तब शांत रहना चाहिए, मैं शांत नहीं रही। एक तो उम्र भी कम था। ये सब बुढ़ापे में सीखते हैं हम लोग, एक उम्र के बाद सीखते हैं, बुढ़ापा नहीं बोलूंगी, सब लोग थोड़ी ना मेरे जैसे बूढ़े हैं। एक टाइम होने के बाद, तब हमारी उम्र भी कम थी, माता जी चली गई थी, तब वो नहीं थी,
पर फिर भी हम छोटे थे, तो मैं तो थी, उत्कंठित थी मैंने उन 2-3 लेडीज को बोला, आप किचन से बाहर जाइए और दरवाज़ा बंद कर दीजिए बाहर से, मैं थोड़ा पूजा करूँगी। आप पूजा करोगे अभी आधी रात को? मैंने कहा हाँ, ये मेरे लिए पूजा ही है, आप जाओ। मैं वो छोटा सा वो होता है ना, उसके ऊपर बैठ के कुकर को सामने रख के, उसके ऊपर हाथ रख के, उसको प्रणाम करके मैंने बोला, देखिए कुकर जी, मुझे मालूम नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था कि आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हैं। देखिए, मैं रोज तो ये लेडीज खाना बनाती है, मैं तो स्कूल चलाती हूँ, पर मुझे शायद देखना चाहिए था एज ए हेड ऑफ द स्कूल, पर इन्होंने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं केयर नहीं किया। ये इनको ये छोटे छोटे बाकी चीज़ों से काम चल जाता था, तो इसके लिए मैंने, आई एम वेरी सॉरी। तो आप देखिए, अगर आज रात को मेरा साथ ना दे तो इतने बच्चों को मैं ले जा रही हूँ, कैसे करके खिलाऊं? आप मेरे मटर जो है, मेरा चना जो है, वो मुझे आप प्लीज़ बॉयल करके दीजिए 2-3 बारी में। उसके बाद मैं आज रात को ही वापस चली जाऊँगी ना 8 बजे तक, फिर कल सवेरे मैं आपको पौंडीचेरी ले जाऊँगी और आपका मैं पूरा आपको देख लूँगी, सही तरह से मरम्मत करा दूँगी। आप प्लीज़, करीब 10 मिनट होगा, मैंने बहुत मतलब दिल के भीतर से, एकदम अंदर से हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए उनसे बातें की, माता जी को याद किया, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को, सबको बोला मेरी मदद में आओ, आप, मैं क्या करूं? सब कुछ करके उसको फिर से प्रणाम करके, बहुत प्यार से उसको वो सहला के मैंने कहा, मैं फिर से आपको आग पर चढ़ाती हूँ, आप प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मानिए। मैं आपको क्या बताऊं, पहले पहले ना ये सब बातें करते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जाता था, नहीं आते। 3 बार मेरे सारे चने बॉयल हो गए। यहाँ पे एक चीज होता है साउथ इंडिया में, उसे कहते हैं सुंडल। सुंडल का मतलब होता है, ये चने जो होते हैं ना, चने को अच्छे से बॉयल करके उसको बघारते हैं, उसको सीजन करते हैं, बघारते हैं, और थोड़ा नमक, मसाला, राई, जीरा नहीं, राई, और थोड़ा ये लोग ज़रा, वैसे तो मोटी मोटी मिर्चें भी, लाल मिर्चें भी दी जाती हैं, पर इन बच्चों को ज़रा सा मसालों की आदत थी, और मुझे कहते थे आप ज़रा मसाला डालो, आप ज़रा मसाला डालो, तो मैं ज़रा सूखा एक मसाला होता है जिसमें थोड़ी मिर्च वो सब होता है, गरम मसाला, वो ऊपर से डालती थी। हाँ, और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ऑलवेज करी पत्ता डालते हैं, करी पत्ता डाल के बस इतना ही भगाना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी सी कढ़ाई जिसमें हम रोज़ का इन लोगों के लिए खाना बनता था, उसमें तेल डाल के वो सब किया मैंने। आप बिलीव कीजिए, 3 बार वो, फिर लेडीज को मैंने बोला दरवाज़ा खोलो एंड ऑल, ये सब हो गया। उसके बाद हमने सब सामान वगैरह ये किया वो किया, रखा सब सामान। उसके बाद एक लेडी थी, वो कुकर को ऐसा पटका रही थी नीचे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मत पटकाओ उसको, उसको ऊपर रखो। ऊपर रखा उन्होंने, और वो हैरान हो गई कि मैं फिर से जाके उसको पकड़ के, उसको प्रणाम करके, उसको थैंक्स देके, ग्रेटिट्यूड देके, तो कहने, वो हंसने लगे। मैंने कहा चला ना, हंस रहे हो? कहते हाँ ये बढ़िया है जी। मैंने, कैसे हुआ ऐसे? तो मतलब ये बात है, चेतना जो माँ कहती है ना, या वॉटेवर, हर एक चीज में जो चेतना की बात हम करते हैं। और एक कहानी मैं आप लोगों से करती हूँ, आपको बताती हूँ, जो सुन के मेरे को अभी भी मेरा दिमाग खराब ही हो जाता है।
मेरे को भी इसके बारे में कोई भी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि ये हुआ, ये कैसे संभव हुआ। आज तक भी मेरे को इसका, मैं ये नहीं कह रही कि मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि हुआ है, विश्वास तो करना ही है। और अविश्वसनीय चीजें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, अजीब घटनाएं सुनने को आती हैं। पर सच्ची मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ नहीं। मैं उस हिसाब से ये बात करके मैं आज समाप्त करती हूँ, ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड, वो तो स्पीकर है ना, तो केरला के विवेकानंद केंद्र से शुरू करके त्रिवेंद्रम में इधर उधर और भी 2-3 जगह थी, कोचिन, तो उनके बड़े सारे लेक्चर्स थे, उनको बुलाया गया था, तो मैं साथ गई थी। तो हम घूम के आए थे। फिर जब हम जाते हैं इस तरह से, जब हम प्रकट करते हैं उन लोगों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को, कि हमें हम बार बार तो नहीं आते ना, तो हम गुरुवायूर का मंदिर भी देखना चाहते हैं। फिर इस तरफ में त्रिवेंद्रम में आके क्या बहुत बड़ा टेम्पल है, पशुपति तो नेपाल में है, नाम भूल रही हूँ, बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा। हम देखना चाहते हैं, तो वो बहुत आदर से, बहुत प्यार से हमें दिखाते। तो ये ट्रिप करके आने के बाद मैंने यहाँ पे हमारे मित्रों को, बंधुओं को मैंने बताया था इस तरह से। बहुत अच्छा लगा। केरला एक डिफरेंट टाइप का प्रदेश है, बहुत ग्रीन है, फलाना ये है, नारियल का तेल वहाँ पे खाते हैं, उससे सामान सारा बनता है, और चावल ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, ये सब बातें जैसे बातें करते हैं ना कहीं घूम के आने के बाद, ये देखा, पानी में सफ़र किया, ऐसा था वैसा था। तो एक ग्रुप यहाँ से 5-6 लोगों का, एक इनोवा लेके वो लोग, उन्होंने कहा हम भी सफ़र करना चाहते हैं। तो उनमें एक सज्जन थे, वो बहुत ही मतलब भगत बहुत थे, भक्ति बहुत थी। भक्ति मतलब इस तरह की अड़ी हुई भक्ति, एकदम कि ये करना है, करूँगा तो करूँगा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई एक लिमिट के बाहर तो नहीं जाना चाहिए। माता जी भी कहती है कि देखो मूर्ख मत बनो। जैसे मैं एक घटना बताती हूँ, आपने मैगी लिची का नाम सुना होगा, बड़ी ऑथर थी, बहुत बड़ी भक्त थी, माता जी के साथ विशिष्ट संबंध था उनका। तो वो जब महाभारत के ऊपर एक किताब लिख रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, दीपिका तुम आओ। मेरे से काफ़ी बड़ी थी, 15 साल, 14-15 साल बड़ी थी। तो फ्रांस की थी। तो तुम मेरे को ज़रा हेल्प करने आओगे? मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो जाया करती थी, और कभी कभी आधी रात तक। तो एक बार क्या हुआ, आधी रात को वापस आ रही थी घर में, और तब मेरी उम्र भी बहुत कम थी, एकदम इन माई 30s, आज से 50 साल पहले की बात। तो मैं आ रही थी रात को, कोई 2 बजे 1 बजे होगा, और मुझे भय नहीं था, मैं डरती नहीं थी। तो मैं आ रही थी, तो मैंने देखा 4 लड़के यंग एज के मेरे पीछे पड़े हैं। तो मैं रुक गई, रुक के मैंने पीछे मुड़ के मैंने कहा इधर आओ, क्या बात है? कहते तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ऐसा ऐसा था और मैं घर जा रही हूँ। तो इतनी रात को तुम्हें अकेला जाना चाहिए क्या? मैंने कहा जाना तो नहीं चाहिए, पर जा रही हूँ, क्यों, क्या बात है? तुम लोग क्यों ऐसा मुझे तंग करना चाहते हो क्या? क्योंकि सुना तो मैंने भी था कि ये करते ऐसा वैसा। तो कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, पर हाँ ये तो अजीब सी बात है ना। मैंने कहा हाँ शायद मेरे से गलती होगी, तो चलो ना तुम ही लोग ना हमको छोड़ो ना, घर मेरा इधर में है, ईश्वर कोयल स्ट्रीट में, तुम हमें छोड़ो ना, हमें तो तुमसे हम जब मिल गए तो
तो जो भी है, ये लोग जो है बच्चे हमारे यहाँ पे फ्रेंच, सारे फ्रेंच सोल्दा बोलते हैं, सोल्जर्स होते थे वो लोग फ्रांस में, पेरिस में जाके, और उनको बहुत बड़ी रकम का पेंशन मिलता होता था एट दैट टाइम। तो इनके बच्चे बड़े बिगड़ जाते थे और बहुत गलत गलत काम करते थे। इनफैक्ट उन दिनों की बात है जब आश्रम में कहते थे 7 बजे के बाद समुद्र के पार नहीं जाना, समुद्र के किनारे मत जाना। तो मैं उनके साथ बात करते करते घर गई, उन्होंने मुझे छोड़ा, छुआ तक नहीं, कुछ नहीं किया, पर मैंने उनसे कहा कि थैंक यू, मुझे ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। कहते आप ज़रा केयरफुल रहे तो ही अच्छा है करके। एनीवे, नेक्स्ट डे जब मैंने मैगी को बोला, मैगी ने मुझे बहुत डांटा। मैंने कहा आप तो जानते हो कि मैं आपके घर से निकल रही हूँ इस वक्त। कहती मैंने सोचा था तुमने एक बार बोला था मेरे घर के सामने तुम्हारी एक फ्रेंड रहती है, उसके घर तुम सोने जाती हो, ना कि तुम अपने घर जो इतना दूर है। तो मूर्ख हमें होना नहीं चाहिए। ये तो माँ की कृपा है कि मैं बच गई, बेवकूफ़ी की तब भी मैं बच गई, पर उसके बाद मैंने एक शिक्षा भी ली। पर ये आदमी जो था इनोवा में जो सफ़र करने गए थे बाद में, वो तो इतना हठी था और बस उसको माँ के ऊपर इस तरह का भरोसा था, मैं आपसे क्या बताऊं। एनीवे, तो एक दिन उनके सफ़र की बात कर रहे हैं, एक दिन कहने लगे आने के बाद कि दीपशिखा स्ट्राइक का दिन था, स्ट्राइक था, कहीं भी कुछ पेट्रोल बंक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इन लोगों का कुछ ऐसा था कि इन लोगों को जाना ही था एक जगह से और एक जगह, और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खुलने वाला है, 6 बजे के पहले कुछ नहीं खुलने वाला है। तो पेट्रोल नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक काम करता हूं। इन्होंने पानी लिया, एक बाल्टी पानी लिया, पानी लेके पानी के सामने बैठ के उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद इन्होंने जोर से बोला, क्योंकि मेरे मतलब दूसरे मित्रों से ये खबर जो बाद में हमने उनसे भी पूछा, खैर और बात है, कहा कि देखो माँ, आपने पानी को कॉन्शियसनेस कहा है, चेतना का स्वरूप कहा है पानी को। अभी हमारे पास पेट्रोल नहीं है और हमें जाना जरूरी है, हम यहाँ कहीं भी रुक नहीं सकते, छोटी जगह है। तो पानी को आपने कहा है, पानी चेतना का स्वरूप है, चेतना है, तो मैं इस पानी को हमारे पेट्रोल टैंक में डाल रहा हूं, और आप देखिए कि हमारी गाड़ी 6 बजे तक एटलीस्ट चल सके, जिसके बाद पेट्रोल हमें मिल जाएगा। ये कह के उसने पूरा पानी पेट्रोल टैंक के अंदर डाला, और आप विश्वास नहीं करोगे कि गाड़ी चली। क्या कहोगे इसको? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती, मेरे को इतना ज्ञान है नहीं। इतना कुछ मैं पढ़ती हूँ, जब मेरे पास प्रश्न आता है मैं बहुत सिंसियरली पढ़ने की ट्राई करती हूँ, पढ़ने के लिए, समझने के लिए ट्राई करती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें समझती भी नहीं हूँ, फिर भी आपसे साझा इसलिए करती हूँ कि माता जी कहती है कि जानना जरूरी है। अब इसके बारे में हम क्या कहें? मैं उतना तक कह सकती हूँ कि घड़ी के साथ जो हुआ, कुकर के साथ जो हुआ, और ऐसे दूसरी चीज़ों के साथ भी हुआ मेरे साथ। मेरा रिस्ट, मैं गिर गई थी, रिस्ट टूट गया था, मतलब उसमें क्रैक आ गया था, और मुझे 9 दिन का एक सेमिनार था जिसके अंदर मुझे भारी काम करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि इसको बांध देंगे, मतलब सॉलिड वो होता ना, वो कर देंगे। मैंने कहा ना करें,
क्योंकि मुझे काम करना है। कहते बहुत पेन होगा। मैंने कहा पेन किलर तो मैं लूँगी थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे काम करना ही होगा, कांट हेल्प इट, इट्स ए सेमिनार। तो क्रेप बैंडेज बांध दीजिएगा। बांध दिया। 9 दिन मैंने पूरा काम किया, मैं रोते रोते काम किया एक एक समय, और उसको पकड़ के मैं बैठ जाती थी बीच बीच में, और सब लोग जानते थे कि दीपिका को बहुत पेन हो रहा, वो प्रे कर रही है बॉडी के साथ, बॉडी के साथ भी, बॉडी के साथ, बॉडी की चेतना के साथ जो एकात्म होने की बात है, उसके बारे में मेरे को काफ़ी अनुभव है। वो और बात है, वो कभी बाद में करेंगे। पर बॉडी तो सचेत है ना, हम तो सचेत है ना, हम तो निर्जीव नहीं है ना। और कुकर तो निर्जीव है, ये टेबल निर्जीव है, ये ग्लास से पानी ले रही हो तो निर्जीव सोच के ही हम करते हैं ना, जड़ वस्तु। तो गाड़ी जड़ वस्तु है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि उसके अंदर उसने चेतना डाला। अब वो पेट्रोल का रूप पानी किस तरह से अपने आप को उसके मतलब इसमें ढाला, वो मैं नहीं बता सकती, पर जो हुआ उसके बारे में बता रही हूँ। कितनी सारी ऐसी चीजें होती है ना मिरेकलस। तो यही आज हम खत्म करते हैं, और अगली बार मिलेंगे और एक दूसरे टॉपिक के साथ। इस टॉपिक के ऊपर तो हमने 3 महीना 3 बार चर्चा हमने कर ली, ठीक है। जितना भी हम समझे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था हमारे लिए। नहीं तो मैं खाली फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, समर्पण कैसे करते हैं, फलाना कैसे होता है, शुद्धिकरण कैसे करते हैं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी को हम संभाल नहीं पाते, है ना। सो आई एम वेरी थैंकफुल जिन्होंने मेरे को इसके बारे में कहने को कहा था, आग्रह किया था। आपके प्रश्न के कारण ही हम खुद भी इसके बारे में इतना जान पाए। अनेक धन्यवाद। नमस्कार।